आलू दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली सब्जी है। आलू पूरी दुनिया में उगाया जाता है, लेकिन इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है। भारत में यह 16वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने आलू ना खाया हो। पुरानी हिंदी फिल्मों में आलू का पराठा हीरो का पसंदीदा व्यंजन था। क्या आप जानते हैं, भारत में प्रतिदिन 51% लोग आलू खाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे आलू के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आलू में 20% ठोस पदार्थ और 80% पानी होता है। एक पौधे से मिले आलू की सबसे बड़ी मात्रा 370 पाउंड 167.83 किलोग्राम थी। यह उपलब्धि 1974 में अंग्रेज किसान एरिक जेंकिंस द्वारा हासिल की गई थी। 100 ग्राम आलू में 75 ग्राम पानी, 19 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 15 ग्राम स्टार्च और 2.2 ग्राम आहार फाइबर, 2 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम वसा और कई विटामिन सी, ई, के, B6 और खनिज और धातु, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य की मात्रा होती है। आलू दुनिया का चौथा सबसे अधिक गेहूं, मक्का और चावल के बाद उत्पादित मुख्य उपज है। भारत में 2019 में प्रति व्यक्ति आलू की खपत 26.2 किलोग्राम तक पहुंच गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में 0.692% अधिक है। प्रत्येक दिन 1 अरब से अधिक लोग कम से कम एक आलू खाते हैं। आलू को यूरोप में वर्ष 1550 में गोंजालो जिमेनेज डी क्यूसाडा द्वारा पेश किया गया था और वर्ष 1585 में सर वाल्टर रैले द्वारा इसे और भी अधिक लोकप्रिय बनाया गया था। आलू को ज्यादा देर तक अंधेरी जगह पे रखने से वे जहरीले हो सकते हैं। सदियों से वनस्पतिविदों ने आलू की कई किस्में बनाई हैं। कुछ सबसे प्रसिद्ध सेबगो, आम आलू, पोंटियाक, उनकी पतली लाल त्वचा के कारण बहुत लोकप्रिय, देसीरी, पिंक फिर एप्पल, किफलर, पिंक आई या तस्मानियाई पिंक आई, रसेल बरबैंक, स्पंता और निकोला है। आलू की खेती सबसे पहले लगभग 8000 साल पहले दक्षिण अमेरिका में की गई थी। उन्हें स्पेनिश योद्धाओं के माध्यम से यूरोप में पेश किया गया था। यूरोपीय आम लोगों द्वारा आलू को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। राजा लुई 16वें और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट ने 18वीं शताब्दी के अंत में आलू को लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयरलैंड में वर्ष 1845 और 1849 के बीच अचानक फंगस की बीमारी के कारण लगभग 10 लाख लोग भुखमरी का शिकार हो गए, तो उन्हें जीवित रखने के लिए आलू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंकास की प्राचीन सभ्यता के लिए समय के सबसे बुनियादी मापों में से एक आलू पकाने में लगने वाला समय था। दुनिया में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक चीन है। वर्ष 2020 में उन्होंने 78.2 मिलियन टन का उत्पादन किया। दूध के बाद आलू संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा सबसे अधिक खपत वाला भोजन है। वर्ष 1778 में आलू को लेकर प्रिसियोआ और ऑस्ट्रेलिया के बीच संक्षिप्त युद्ध लड़ा गया था। दोनों एक दूसरे का खाना चुराकर एक दूसरे को भूखा रखना चाहते थे। स्पेन पहला यूरोपीय राष्ट्र था जिसने आलू को अपने भोजन में सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने आलू को सैन्य और नौसेना के राशन के रूप में पेश किया, जिसने स्कवी के गठन को रोका। 1890 के दशक में अलास्कन क्लोंडाइक गोल्ड रश में आलू की कीमत विटामिन सी के कारण बहुत अधिक थी। कुछ मामलों में आलू का सीधे सोने के लिए व्यापार किया जाता था।
संयुक्त राष्ट्र ने 2008 को आलू वर्ष के रूप में मनाया और इस पौधे को अफ्रीका और एशिया के भूखे देशों को खिलाने के एक उत्कृष्ट तरीके के रूप में बढ़ावा देने की कोशिश की। वर्तमान में खाद्य आलू की लगभग 100 किस्में हैं। एक पके हुए आलू में दैनिक खुराक की सिफारिश का 21% विटामिन बी6 है, 40% विटामिन सी, 20% पोटेशियम और 12% फाइबर होता है। एक आदमी केवल आलू और दूध से बने आहार पर जीवित रह सकता है। दूध अवश्य ही मौजूद होना चाहिए क्योंकि आलू में विटामिन ए और डी की अधिक मात्रा नहीं होती है। एक मध्यम आकार के आलू में 110 कैलोरी होती है। एक कप चावल में 225 और एक कप पास्ता में 115 होती है। आलू में संतरे से ज्यादा विटामिन सी, केले से ज्यादा पोटेशियम और सेब से ज्यादा फाइबर होता है। 1995 में अंतरिक्षयान कोलंबिया में बाहरी अंतरिक्ष में आलू को सफलतापूर्वक उगाया गया था। दुनिया के सबसे भारी आलू का मौजूदा रिकॉर्ड नॉटिंघमशायर के सब्जी उत्पादक पीटर ग्लेज़ब्रुक के पास 4.98 किलोग्राम वजन का है। अमेरिका के 50 राज्यों में आलू उगाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा उत्पादन इडाहो और वाशिंगटन में होता है। आयरलैंड में औसत व्यक्ति प्रति वर्ष 120 किलो आलू खाता है। इटली में यह संख्या मात्र 30 किग्रा है। यूएस टीवी पर विज्ञापित किए जाने वाले पहले बच्चों के खिलौनों में से एक 1952 में मी पोटैटो हिट था। भारत में प्रतिदिन 51% लोग आलू खाते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Feel free to post your valuable comments.